हेलो दोस्तों, आज आ गई हूँ मैं एक नई कविता के साथ। मेरी कविता नंबर 11 है ये, जो कि मैंने खुद लिखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ, मैं खुद लिखती हूँ। तो आज मैंने ये टाइटल लिखा है, मैं पढ़ने आई हूँ। और ये मैं क्यों क्यों लिखी हूँ ये भी आपको बता दूँ कि मैं एक दिन लाइव थी तो किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था, दीदी हम लोग दूर पढ़ने आते हैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, उस पर भी प्लीज़ कुछ लिखिए ना। मैं बहुत सोचने के बाद खुद पे ये भी सोचा, काश अगर मैं भी उस टाइम पढ़ती रहती अपने पापा के। अब तो मैं हस्बैंड के सपने पूरे करने लगनी हूँ, लेकिन पापा के सपने पूरे करने के लिए एक इंसान कितना मेहनत करते हैं बच्चे। और वो क्या चाहते हैं कि मैं कैसे क्या करूं कि मैं अपने पापा के सपने पूरे कर पाऊं, माँ बाप मेरे खुश हो जाएं। इसलिए वो बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं और पेपर भी देने जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी लाइनें लिखी हैं, अगर आप लोगों को पसंद आती तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग भी ऐसा ही सोचती हैं। लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों के लिए चलता है। फ़िलहाल तो मैं लड़की मुझसे कमेंट की थी तो मैं उनको भी स्पेशली उनके लिए ही लिखी हूँ। बाकी आप दोनों लोगों के लिए भी ये फॉलो कर सकते हैं कि आप लड़का हो या लड़की, ये सबके लिए ही ज़रूरी होता है कि माँ बाप के सपने को हम पूरा करें जो उन्होंने मेरे लिए देखा हो। तो ये ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं अपनी कविता को बोलना शुरू करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। आप लोग किस टॉपिक पे भी सुनना चाहते हैं आगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मैं अपना सुनाने जा रही हूँ, अब पूरी कविता ज़रूर सुनिएगा। ये मैंने बहुत ही दिल से लिखा है। मेरा तो कोई सपना नहीं है, मेरा तो कोई सपना नहीं है, माँ पापा के सपने पूरा करने आई हूँ। जो वो मुझे बनाना चाहते हैं इसलिए दूर में पढ़ने आई हूँ। मेरा टाइटल है, मैं पढ़ने आई हूँ। मेरा तो कोई सपना नहीं है, माँ पापा के सपने पूरे करने आई हूँ। जो वो मुझे बनाना चाहते हैं इसलिए दूर में पढ़ने आई हूँ। पापा चाहते हैं मैं बड़ा मुकाम हासिल करूँ, पापा चाहते हैं मैं बड़ा मुकाम हासिल करूँ। गर्व से सीना उनका ऊंचा हो, मैं ऐसे काबिल बनूँ। उनके सपने पूरे करने के लिए मैं रातों को नहीं सोती हूँ, उनके सपने पूरे करने के लिए मैं रातों को नहीं सोती हूँ। अब पाना है अपनी मंजिल, बस यही कोशिश करती हूँ। ना दिन का पता चलता है ना रातों का, ना दिन का पता चलता है ना रातों का। बस मुझे याद है अपने मम्मी पापा की बातों का। अब इतना मेहनत करना है कि जो वो चाहे मैं बन जाऊँ। अब इतना मेहनत करना है कि जो वो चाहे मैं बन जाऊँ। गर्व उन्हें मुझ पे हो, कुछ ऐसा मैं कर जाऊँ। जब बनकर बड़ा अफ़सर पापा के सामने जाऊँगी, जब बनकर बड़ा अफ़सर मैं पापा के सामने जाऊँगी। उनको उनके आँखों में खुशी की आंसू देखकर मैं भी आंसू बहाऊँगी। जब बनकर बड़ा अफ़सर पापा के सामने जाऊँगी, उनकी आँखों में खुशी के आंसू देखकर मैं भी आंसू बहाऊँगी। आज खुद से एक वादा करना है, माँ पापा को जीवन भर संभालना है। पापा आपने मुझे अब तक सब दिया, अब मेरी बारी है। पापा आपने आज तक सब मुझे दिया, अब मेरी बारी है। आप लोग हमेशा खुश रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। माँ पापा के कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते, माँ पापा के कर्ज को तो हम कभी चुका नहीं सकते। लेकिन देखा है जो उन्होंने सपना, उसको तो पूरा कर सकते हैं। मतलब ये बात तो सही है, माँ पापा के कर्ज को हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन देखा है जो उन्होंने सपना, वो तो पूरा कर सकते हैं। वो जैसा चाहते हैं हमें वैसा बनना चाहिए, वो जैसा चाहते हैं हमें वैसा बनना चाहिए। उनके हर सपनों को पलकों पे रखना चाहिए। वही सबसे बड़े गुरु, वही सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े विद्वान हैं। उनसे बड़ा ना और कोई, वही तो मेरे भगवान हैं। आप लोगों को ये मेरी कविता कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस कविता को बोलते हुए थोड़े से मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन क्या करूँ, माँ पापा भी ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे थोड़ा सा दुखी हो ही जाते हैं। दूर रहने का दर्द क्या होता है बेटी जानती है। तो फिलहाल आप लोगों को ये कविता कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। पूरा सुनने के लिए थैंक यू।